ओम साई राम। साई आस्था चैनल पे आप सभी भक्तों को मेरा शत नमन। भक्तों, जब भक्त पे कोई संकट आता है तो बाबा स्वयं उस संकट को हरने के लिए आते हैं। और भक्तों, मेरा एक अनुभव है जो मैं आप सभी भक्तों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। तो भक्तों, बात है सन 2018 की। तो 2018 में भक्तों, दिवाली वाले दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई अचानक से। और मुझे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। और अचानक से ना जाने मुझे क्या हो गया था। फिर मुझे डॉक्टर को दिखाया गया और डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन लिखी और मैंने खाई। तो भक्तों, जब तक मैं उसे खाती थी और उसका असर रहता था तब तक मैं ठीक रहती थी। और जैसे ही मेडिसिन का असर जाता और वापस से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती और मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। और फिर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट मुझे लिखे और वो टेस्ट मैंने कराए। भक्तों, मेरी जितनी भी रिपोर्ट्स थी सारी नॉर्मल आई, लेकिन उसके बाद भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। तबीयत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही थी, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। दवा चल रही थी, कोई आराम नहीं था। मैं बाबा का नाम लेती जा रही थी, विभूति खाते जा रही थी और बाबा से स्मरण करती जा रही थी दिन रात कि हे बाबा, प्लीज़ मुझे ठीक कीजिए, ठीक कीजिए। बाबा से प्रार्थना करती रही। फिर 5-6 महीना बीत गए। उसके बाद में एक दिन मैं सुबह पूजा कर रही थी। फिर पूजा करते करते मुझे ध्यान आया कि मुझे शिरडी जाना चाहिए। और ऐसा लगा जैसे बाबा मेरे से ये बात कह रहे हों कि मुझे शिरडी जाना चाहिए। और फिर तुरंत ही मैंने अपने हस्बैंड से कहा और उन्होंने रिजर्वेशन कराया। 2019 में जुलाई का रिजर्वेशन हुआ मेरा और हम सभी परिवार फिर शिरडी गए। और शिरडी वहाँ गए, वहाँ मैंने बाबा के दर्शन किए और दर्शन करा, बाबा से बहुत प्रार्थना करी और मैं बहुत रोने लगी। और मैंने बाबा से कहा कि बाबा प्लीज़ मुझे ठीक कीजिए, अब ये बीमारी मैं और सहन नहीं पा रही हूँ और मैं यहाँ कैसे आई हूँ बाबा, आप जानते हो, आप तो अंतर्यामी हो बाबा, आप कुछ नहीं बाबा, बस आप मुझे अब ठीक करो। और बाबा से मैंने बहुत प्रार्थना करी। मैंने वहाँ पर उसके बाद में मैं गुरुस्थान गई, वहाँ भी मैंने बाबा से प्रार्थना करी। और उसके बाद में वहाँ कुछ दिन रुक के हम लोग फिर वापस से लखनऊ, शिरडी से वापस लखनऊ हम लोग लौट आए। और यहाँ पर जब हम लौट आए उसके बाद में 2-3 दिन गुजर गए। फिर अचानक से मुझको ये ध्यान आया कि अरे, मेरी तो सांस फूलती थी, मुझे तो कोई परेशानी थी। मेरी सांस फूलना बिल्कुल बंद हो गई थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी शिरडी से आके। और भक्तों, ये मेरे साथ बहुत बड़ा मिरेकल था और बहुत बड़ा मिरेकल बाबा ने किया, अपना प्यार बाबा ने मेरे ऊपर दिखाया। और भक्तों, मैं तो दंग हो गई कि बाबा ने शिरडी मुझे बुलाया और मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो भक्तों, बाबा ऐसे ही भक्त वत्सल हैं और अपने बच्चों का दुख देख नहीं पाते हैं, उनके कष्टों को देख नहीं पाते हैं और उनके निवारण के लिए वो रास्ता जरूर दिखाते हैं। और मैंने बाबा के ऊपर विश्वास रखा और अपना धैर्य बनाए रखा और बाबा से प्रार्थना करी और बाबा ने मेरी ये बीमारी ठीक कर दी, जिसको डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, कुछ निकला भी नहीं कि क्या परेशानी हो रही, कौन बीमारी है मुझे। और उसे साईनाथ महाराज ने शिरडी बुला के मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, बिल्कुल मैं स्वस्थ हो गई और बिल्कुल ठीक ठाक। तो भक्तों, मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपके ऊपर कोई बीमारी, मुसीबत, परेशानी हो तो पहली चीज़ तो आप धैर्य बनाए रखें और धैर्य बना के आप बाबा से प्रार्थना करिए। बाबा आपको राह जरूर दिखाएंगे, आपके संकट को जरूर हरेंगे बाबा। और इस तरह से बाबा ने जैसे मेरा संकट हरा है वैसे वे अपने हर भक्त का संकट हर लेते हैं। ये परीक्षा की घड़ी होती है और बाबा यही देखते हैं कि किसके दिल में कितना विश्वास है बाबा के प्रति। तो भक्तों, बाबा तो भक्त वत्सल हैं। तो भक्तों, आपको अगर मेरा ये अनुभव पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस मेरे अनुभव को जो बाबा ने मुझे प्यार दिया, और लाइक करें भक्तों, सब्सक्राइब करें।
आगे एक नए अनुभव के साथ आपके सामने आऊँगी। और तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।